हिंदू हूँ मगर एथियस्ट हूँ, खुदा को नहीं मानता। नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, मगर खुदा पर भरोसा नहीं रखता। 16 किलोमीटर पैदल मंदिर जाने के बाद, पैरों में फुले पड़ जाने के बाद बिलीव हो गया कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। कि मैं नंगे पाँव मंदिर तक जाऊंगा 16 किलोमीटर चल के, और उसके बाद मेरे पूरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था और बहुत छाले हो रखे थे, पर मैं फिर भी खुश था क्योंकि मैं नंगे पाँव खाटू श्याम की यात्रा कर पाया। तो सोचो एक इतना रिलीजियस बंदा अचानक से एथीस्ट कैसे बन गया और भगवान को मानने से ही मना कर दिया। आज का मौजूद अकायद के बारे में है। आपका अकीदा क्या है? कोई अकीदा है? जब मैं छोटा था तो इस बारे में बहुत सोचता था, मैं हैरान होता खुदा है या नहीं। फिर मैंने फैसला किया मैं इस बारे में मजीद नहीं सोचूंगा। जब छोटा था तो नमाज पढ़ता था, तब ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन जब कोई मुझसे पूछता है अल्लाह मौजूद है तो मुझे अजीब लगता था कि कोई इतने यकीन से हाँ ना कह सकता है। अभी मैं खुद को एग्नोस्टिक कह सकता हूँ। इतना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपकी सलामती की दुआ। दोस्तों, इस दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा मज़हब हैं और हर मज़हब का अकीदा अपना अपना, खुदा अपना अपना, रस्म और रिवाज अपने अपने। और इन सब मज़हबों से जो हटके है या यूँ कह ले कि परे है, वो है साइंस, जिसने यूनिवर्स, प्लैनेट्स, बिग बैंग, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये अकीदा ज़ाहिर किया कि कायनात एक सेल से बनकर इतनी फैल गई। जिस तरह उन्होंने बताया इस यूनिवर्स के बारे में, तो मालूम होता है कि ये कायनात खुद बन रही है, यानी नेचुरल सिलेक्शन, और बस फैलती जा रही है। कोई खुदा नहीं, सारे मज़हब झूठे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो में आपको ऐसे एविडेंस, ऐसे प्रूफ दिखाएंगे, आई एम श्योर आपका अकीदा बदल जाएगा। अगर आप एथियस्ट हो, खुदा पर यकीन नहीं करते, और जो लोग मज़हब रखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो वेरी नॉलेजफुल होगी और उनका अकीदा और मजबूत होगा। अगर आप ये एक वीडियो आखिर तक देखते हो और इस वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे मनाज़रे, डिबेट दिखाएंगे जो आज से 1000 साल से भी पहले के हैं, जिसमें कुछ खुदा पर यकीन रखने वाले और कुछ खुदा पर यकीन ना रखने वालों ने एक दूसरे से सवालात और जवाब दिए हैं। उसके सुनने के बाद 100% आप खुदा पर यकीन करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। एथियस्ट मुल्हद कौन होते हैं? एथियस्ट उस शख्स को कहते हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखता। सादा अल्फाज में बयान करें तो खुदा को नहीं मानता, किसी आसमानी मज़हब पर ईमान नहीं रखता, वही नबी, फ़रिश्ते या आखिरत को नहीं मानता। एथियस्ट आखिर मानते क्या हैं? ज़्यादातर साइंस, फितरत और अक्ल पर यकीन रखते हैं। कहते हैं कि कायनात और ज़िंदगी कुदरती कवानीन के तहत वजूद में आई। मज़हब को इंसान की बनाई हुई चीज़ समझते हैं। एक अहम बात, हर एथियस्ट का नज़रिया एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ खुदा को नहीं मानते मगर अखलाकियात पर यकीन रखते हैं। कुछ मुकम्मल तौर पर मज़हब के मुखालिफ होते हैं। ये एथियस्ट लोग रहते किन मुल्कों में ज़्यादा हैं? दुनिया में एथियस्ट मुल्हद लोगों की तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत से ममालिक में लोग अपने अकायद छुपाते हैं। ये सर्वे मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, ताहम मौजूदा तहकीक मुताले बताते हैं आलमी तादाद अप्रोक्सीमेट दुनिया में तकरीबन 500 मिलियन लोग एथियस्ट या गैर मज़हबी हो सकते हैं, यानी दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा यहाँ एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स शामिल हैं, जो खुदा में यकीन नहीं रखते या गैर यकीनी हैं। फ़ीसद की बुनियाद पर लोग जो खुद को एथियस्ट कहते हैं, मिकाओ 59% तकरीबन एथियस्ट, साउथ कोरिया 55% एथियस्ट, हांगकॉन्ग 52% एथियस्ट, चाइना बड़ी आबादी वाला मुल्क 34% एथियस्ट, यूनाइटेड किंगडम 22% एथियस्ट, सीजेक रिपब्लिक 22% एथियस्ट, जापान 19% एथियस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी 11 से 20% तक एथियस्ट। कुछ रिपोर्ट मसलन सीयू वर्ल्ड कहते हैं कि अगर नॉन रिलीजियस गैर मज़हबी लोगों को भी शामिल किया जाए तो चाइना, जापान, स्वीडन, यूके, सेनेविया वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग मज़हब नहीं मानते। कुछ रिपोर्ट्स में 60 से 90% तक दिखाए जाते हैं। आखिर क्यों मुख्तलिफ हैं? बाज़ ममालिक जैसे चाइना में हुकूमत और माशरती निज़ाम ने सेक्युलर सोच को फ़रोग़ दिया, जिसने लोगों में मज़हब न मानने का रुझान बढ़ाया। यूरोप के बहुत से ममालिक, स्वीडन, सीजेक रिपब्लिक में गैर मज़हबी लोग ज़्यादा हैं। कुछ अहम बातें, नॉन रिलीजियस
गैर मजहबी और एथियस्ट यानी मुलहद में फ़र्क होता है। नॉन रिलीजियस लोग मज़हब नहीं मानते लेकिन उनमें कुछ लोग गॉड में यकीन रखते हैं या रूह का ख्याल रखते हैं। एथियस्ट ख़ास तौर पर खुदा के वजूद को नहीं मानते। मजमूई तौर पर 7 से 10% लोग दुनिया भर में खुद को एथियस्ट या गैर मजहबी बताते हैं। वो एक सवाल पर अड़े हैं, अगर सब कुछ खुदा ने पैदा किया तो खुदा को किसने पैदा किया? खुदा कब से है? अगर खुदा नहीं है तो ये कायनात कहाँ से आई? कानून किसने बनाया? ज़िंदगी का मकसद क्या है? एथिज़म कोई साइंसी नज़रिया नहीं, ये खुद एक बिलीव सिस्टम है, यानी खुदा नहीं है भी एक दावा है। मेरा सवाल है, अगर कोई कहे मैं खुदा को नहीं मानता तो क्या वो ये साबित कर सकता है कि खुदा नहीं है? नहीं, क्योंकि अदम नॉन एग्जिस्टेंस को भी साबित करना मुंतकी तौर पर नामुमकिन है। साइंस क्या कहती है? कायनात हमेशा से मौजूद नहीं, उसका एक आगाज़ है, उसे बिग बैंग कहते हैं। ये बात आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी सब मानते हैं। एक अहम सवाल, जो चीज़ शुरू हुई उसे किसी ने शुरू किया, ये एक अक्ली उसूल है। अगर कायनात खुद से नहीं बनी, कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता, तो फिर कायनात को किसने पैदा किया? कायनात के कवानीन, ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, एटॉमिक फोर्सेस, ये सब इतने प्रेशराइज हैं कि ज़र्रा सा फ़र्क हो तो ज़िंदगी मुमकिन ना हो। मिसाल के तौर पर अगर ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा हो तो कायनात कोलैप्स यानी तबाह, थोड़ी कम हो तो सितारे कभी ना बनते। सवाल, क्या ये सब एक्सीडेंट है, इत्तेफाक है या इंटेलिजेंट डिज़ाइन? एथियस्ट कहते हैं लाइफ केम फ्रॉम केमिकल्स, ज़िंदगी केमिकल से आई है। सवाल, आज तक किसी लेबॉर्ट्री में ज़िंदगी क्रिएट नहीं हुई। डीएनए एक इंफॉर्मेटिव कोड है। साइंस का उसूल इंफॉर्मेटिव हमेशा इंटेलिजेंस से आती है। किताब खुद नहीं लिखी जाती, कोड खुद नहीं बनता, तो डीएनए किसने लिखा? मेरा सवाल है, दिमाग, मादा, शऊर, एहसास, सोच, मोहब्बत ये कैसे आया? इसका एथिज़म के पास जवाब नहीं। मैं कौन हूँ, सोच कहाँ से आती है, अखलाकी एहसास क्यों हैं, ये सब मादा से एक्सप्लेन नहीं होते, ये रूह की तरफ इशारा करते हैं। एथिज़म में कोई एब्सोल्यूटली राइट एंड रॉन्ग नहीं। अगर खुदा नहीं, कत्ल बुरा क्यों, जुल्म गलत क्यों, इंसाफ क्यों ज़रूरी है? सब कुछ कल्चर एवोल्यूशन बन जाता है, लेकिन इंसान अंदर से जानता है जुल्म गलत है, इंसाफ अच्छा है। ये कहाँ से आया? एथिज़म सवाल उठाता है लेकिन जवाब नहीं देता, लेकिन हम जवाब अपनी अक्ल से भी देंगे, साइंसी नज़रियात से भी और मजहबी तारीखी किताबों से भी। आज से तकरीबन 1400 साल पहले का ये वाक़या है। 14 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मुनकरीन खुदा है जो खुदा पर भरोसा नहीं रखते थे, खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, यानी एथियस्ट लोग। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ रुख करते हुए फरमाया, तुम लोग इस बात का अकीदा रखते हो कि इस मौजूदात आलम का कोई आगाज़ नहीं है बल्कि हमेशा से है और हमेशा रहेगा? तो मुनकरीन खुदा ने कहा, जी हाँ, यही हमारा अकीदा है, क्योंकि हमने इस दुनिया का आगाज़ और हादसे को नहीं देखा है और इसी तरह उसके लिए फ़ना और इंतहा का मुशाहिदा नहीं किया, लिहाजा हमारा ये फ़ैसला है कि ये दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी आप लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या तुमने मौजूदात के कदीम, हमेशगी और अब्दी होने को देखा है? अगर तुम कहते हो कि हमने देखा है तो तुम्हें इसी अक्ल और फ़िक्र और बदनी ताकत के साथ हमेशा से अब्दी तक रहना चाहिए ताकि तमाम मौजूदात की अज़लियत और अब्दियत को देख सको, जबकि ऐसा दावा अक्ल और ईनी वाक़ियत के बरखिलाफ़ है और दुनिया के सभी अक्लमंद हजरात इस बात में तुम्हें जुटलाएंगे। तो मुनकरीन खुदा ने कहा, हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि हमने मौजूदात के कदीम होने को देखा है। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको एक तरफ फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने खुद इकरार किया है कि ना हमने मौजूदात को देखा है और ना ही उनके कदीम होने को, और ना ही उनकी नाबूदी को देखा है और ना ही उनकी बका को। बस तुम किस तरह एक तरफ फैसला कर सकते हो? और तुम ये कैसे कह सकते हो कि चूँकि हमने मौजूदात के हदूस और फना को नहीं देखा लिहाजा मौजूदात कदीमी और अब्दी हैं? उसके बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक सवाल किया जिसमें उनके अकीदा को मरदूद करते हुए साबित किया कि तमाम मौजूदात हादिस हैं। चनाचा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने दिन और रात को देखा है जो एक दूसरे के बाद आते हैं और आमद और रफ्त करते हैं? तो मुनकरीन खुदा ने कहा, जी हाँ। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग दिन और रात को इस तरह देखते हो कि हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी? तो मुनकरीन खुदा ने कहा, जी हाँ, हम देखते हैं।
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी नज़र में ये मुमकिन है कि ये दिन रात एक जगह जमा हो जाएं और उनकी तरतीब ख़त्म हो जाए? तो मुनकरीन खुदा ने कहा, जी नहीं। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इस सूरत में कि एक दूसरे से जुदा हैं, जब एक की मुद्दत पूरी हो जाती है तब दूसरी की बारी आती है। तो मुनकरीन खुदा ने फरमाया, जी हाँ, इसी तरह है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने अपनी इस इकरार में शब व रोज़ में मुकद्दम होने वाले हादसे का इकरार किया बगैर उसके कि तुम लोगों ने उसका मुशाहिदा किया हो, लिहाजा तुम्हें खुदा का भी मुनकर नहीं होना चाहिए। वाज़िह इबारत में यूं कहें कि दिन रात की जुदाई के पेश नज़र पहले मुकद्दम होने वाली चीज़ हादिस है। उसके बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी नज़र में दिन रात का कोई आगाज़ है या उनका कोई आगाज़ नहीं है और अज़ली है? अगर तुम ये कहते हो कि आगाज़ है तो हमारा मकसद हादसा साबित हो जाएगा, और अगर तुम लोग ये कहते हो कि इसका आगाज़ नहीं है तो तुम्हारी इस बात का लाजमा ये है कि जिसका अंजाम हो उसका कोई आगाज़ ना हो। जब दिन रात अंजाम के लिहाज से महदूद हैं तो यहाँ पर अक्ल कहती है कि आगाज़ के लिहाज से भी महदूद है। शब व रोज़ के महदूद होने की दलील ये है कि एक दूसरे से जुदा हैं और एक के बाद दीगर गुजरते रहते हैं और फिर एक के बाद दूसरे की बारी आती है। इसके बाद फरमाया, तुम लोग कहते हो कि ये आलम कदीम है, क्या तुमने अपने इस अकीदा को खूब समझ भी लिया है या नहीं? तो मुनकरीन खुदा ने कहा, जी हाँ, हम जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग देखते हो कि इस दुनिया के तमाम मौजूदात एक दूसरे से ताल्लुक़ और प्यूंद रखते हैं और अपनी बका में एक दूसरे के मोहताज हैं? जैसा कि हम एक इमारत में देखते हैं कि उसके अज्जा ईंट, पत्थर, सीमेंट वगैरह हैं, एक दूसरे से प्यूंद रखते हैं और अपनी बका में एक दूसरे के मोहताज हैं। जब इस दुनिया के तमाम अज्जा इसी तरह हैं तो फिर किस तरह उनको कदीम और साबित तस्वर कर सकते हो? यानी उनका एक दूसरे का मोहताज होना उनके हादिस होने पर दलील है। अगर हकीकत में ये तमाम अज्जा एक दूसरे के साथ प्यूंद रखते हों और ज़रूरत रखते हों, कदीम हैं, अगर हादसा होते तो कैसे होते? तो मुनकरीन खुदा ये सवाल समझकर लाजवाब हो गए और हादसे की माना को बयान नहीं कर सके, क्योंकि जो कुछ भी हादसे की माना में कह सकते थे और जिन चीज़ों को कदीम मानते थे उन पर यह माना सादिक आती थी। लिहाजा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए और उन्होंने कहा, हमें गौर व फिक्र करने का मौका दें। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादियों से मुनाजरा करते हुए आराम कदम ब कदम तरीक़ा से फ़ायदा उठाया और दर्ज झेल 4 चीज़ों की बुनियाद पर उनको मगलूब किया। पहली, इस बुनियाद पर कि ना मिलना ना होने पर दलील नहीं, हादसे का मुशाहिदा ना करना उसकी अज़लियत पर दलील नहीं, जैसा कि फ़ना का मुशाहिदा ना करना उसके अब्दी होने पर दलील नहीं है। मुमकिन है कि हम हदूस फ़ाली के ज़रिए हदूस गायब पर इस्तेदलाल करें, जैसे शब व रोज़ का हदूस हादसा फ़ाली गुज़िश्ता आइंदा में भी उसके हदूस की हकायत करता है। हदूस का हुक्म महदूद होता है, अगरचा कि उसके अफराद बहुत ज़्यादा हों। इस दुनिया के तमाम मौजूदात के अज्जा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इनके हादिस होने पर दलील है। कदीम चीज़ का किसी चीज़ का मोहताज होना नामाल है। ये वाक़या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और एक मुनकरीन खुदा के बीच में है। सरज़मीन मिस्र में अब्दुल मलिक नाम का एक शख्स रहता था, जिसके बेटे का नाम अब्दुल्ला था। उस बना पर लोग उसे अबू अब्दुल्ला कहते थे। अब्दुल मलिक मुनकर खुदा था और उसका ये अकीदा था कि ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई। उसने ये सुन रखा था कि शियों के छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मदीना में रहते हैं, जिसकी वजह से उसने मदीना का कसद किया ताकि उनसे खुदावंद मुताल के बारे में मुनाजरा करे। जब ये शख्स मदीना पहुंचकर इमाम का पता मालूम करने लगा तो उसे लोगों ने बताया कि वो हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए हैं। वो मक्का की तरफ रवाना हुआ। मक्का मोज़मा पहुंचकर उसने देखा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तवाफ़ में मशगूल हैं। अब्दुल मलिक तवाफ़ करने वालों की सिफ़ में दाखिल हुआ और अनाथ की वजह से उसने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को धक्का दिया, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, अब्दुल मलिक। इमाम अलैहिस्सलाम, तुम्हारी कुनीत क्या है? अब्दुल मलिक ने कहा, अबू अब्दुल्ला। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मालिक के जिसके तुम बंदा हो, जैसा कि तुम्हारे नाम से ज़ाहिर होता है, वो ज़मीन का हाकिम है या आसमान का? जब तुम्हारी कुनीत के मुताबिक तुम्हारा बेटा बंदा है खुदा है, ज़रा बताओ वो ज़मीन के खुदा का बंदा है या आसमान के? तुम जो भी जवाब दोगे शिकस्त खाओगे। अब्दुल मलिक लाजवाब हो गया। हिशाम बर्मकी इमाम के शागिर्द वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अब्दुल मलिक से कहा, नहीं,
क्यों नहीं इमाम का जवाब देते। अब्दुल मलिक को हिशाम की बात बहुत बुरी लगी और उसका चेहरा बिगड़ गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से अब्दुल मलिक से कहा, तवाफ खत्म होने तक सब्र करो और तवाफ के बाद तुम मेरे पास आओ ताकि दोनों मिलकर कुछ गुफ्तगू करें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तवाफ से फारिग हुए तो वो उनके पास आकर बराबर में बैठ गया। उस वक्त इमाम के चंद शागिर्द भी वहाँ तशरीफ रखते थे। उस वक्त इमाम उसके दरमियान इस तरह मुनाजरा शुरू हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये ज़मीन तय व बाला होती है और ज़ाहिर व बातिन रखती है? तो मुनकर खुदा ने कहा, हाँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आया ज़मीन के नीचे गए हो? मुनकर खुदा ने कहा, नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम, बस तुम्हें क्या मालूम कि ज़मीन के नीचे क्या है? तो मुनकर खुदा ने कहा, ज़मीन के नीचे के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये गुमान करता हूँ कि ज़मीन के नीचे किसी चीज़ का वजूद नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम, गुमान और शक एक तरह लाचारी है जहाँ तुम यकीन पैदा नहीं कर सकते। क्या तुम आसमान के ऊपर गए हो? तो मुनकर खुदा ने कहा, नहीं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि आसमान में क्या है और वहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो मुनकर खुदा ने कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम, अजीब है, ना तुमने मशरक देखा है ना मगरिब देखा है, ना ज़मीन के नीचे गए हो और ना आसमान के ऊपर गए हो, ताकि ये मालूम कर सको कि वहाँ क्या क्या है। और इस जहल नादानी के बाद भी तुम इन तमाम चीज़ों से मुनकिर हो। तुम ऊपर और नीचे के मौजूदा अशिया और इसके नज़म व तरतीब जो खुदावंद मुताल के वजूद की हकायत करती हैं उससे बिल्कुल नाआशना हो, फिर क्यों मुनकर खुदा हो? क्या कोई आकल शख्स जिस मौजू में जाहिल होता है उसका इनकार करता है? तो मुनकर खुदा ने कहा, आज तक मुझसे किसी ने इस तरह की बात नहीं की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गर्ज तुम इस हकीकत पर शक करते हो कि आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे कुछ मौजूद ही नहीं है। तो मुनकर खुदा ने कहा, हाँ, शायद इसी तरह है। इस तरह मुनकर खुदा आहिस्ता आहिस्ता मरहला इनकार से शक व तरदीद की मरहला तक पहुँचा। इमाम अलैहिस्सलाम, जो शख्स जाहिल है वो आलिम के लिए दलील नहीं हो सकता। ए मिस्री ब्रादर, मेरी बात सुनो और समझो, हम खुदा के वजूद के बारे में हरगिज शक को नहीं करते। क्या तुम सूरज और चांद और दिन और रात को नहीं देखते कि वो सिफा अफक पर आशिकार होते हैं और वो मजबूरन अपने मुइन रास्ते पर गर्दिश करके वापस पलटते हैं और वो अपने मुइन मयसर में मजबूर और नाचार हैं? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर चांद सूरज के पास गर्दिश करने की ज़ाती कुव्वत है तो वो क्यों पलटते हैं? और अगर अपने आप को मजबूर नहीं समझते हैं तो क्यों रात दिन नहीं हो जाती और दिन रात नहीं हो जाता है? ए मिस्री ब्रादर, खुदा की कसम, ये चांद सूरज अपनी गर्दिश पर मजबूर हैं और जिसने इनको इनकी गर्दिश पर मजबूर किया है वो इनसे ज़्यादा हुकूमत का अहल और बेहतरीन हाकिम है। तो मुनकर खुदा ने कहा, सच कहा। इमाम अलैहिस्सलाम, ए मिस्री ब्रादर, तुम ये बताओ कि तुम्हारा अकीदे के मुताबिक अगर ज़माना के हाथों में मौजूदात के ज़िमाम हैं और वही लोगों को ले जाता है तो उन्हें दोबारा क्यों लौटाता, और अगर लौटा देता है तो फिर उन्हें क्यों नहीं ले जाता? ए मिस्री ब्रादर, दुनिया की हर चीज़ मजबूर है। क्यों आसमान ऊपर और ज़मीन नीचे वाक़ है? आसमान ज़मीन पर क्यों नहीं गिर पड़ता? या ज़मीन अपनी सतह से बुलंद होकर आसमान से क्यों चिपक नहीं जाती है? और ज़मीन के तमाम मौजूदा अशिया आसमान से क्यों चिपक नहीं जाती हैं? इमाम अलैहिस्सलाम का मजबूत इस्तिदलाल यहाँ तक पहुँचा तो अब्दुल मलिक का शक ख़त्म करके ईमान की मंजिल में आ पहुँचा। वो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ईमान ले आया और उसने वहदहू ला शरीक की गवाही दी और उसने इस्लाम की हकानियत की गवाही देते हुए बड़े ही पुरजोश अंदाज में कहा, वो खुदा है जो ज़मीन व आसमान का हाकिम है और जिसने उन्हें रोक रखा है। एथियस्ट को जवाब देने के लिए हमारे पास इतने जवाब हैं कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते, मगर वो अक्ल से काम लें, थोड़ा गौर व फिक्र करें। चलो अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मरने के बाद फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? मतलब कोई और दुनिया नहीं, मौत के बाद हमारा तसव्वुर ही ख़त्म। मतलब मैं इस दुनिया में आया और ख़त्म हो गया तो बस मेरा किस्सा ही ख़त्म। अगर सब लोग इस अकीदे को मानते तो हर इंसान को सिर्फ खौफ होता कि मैं सफ़र पर निकल जाऊँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा, फना हो जाऊँगा। इंसान को बहुत डर लगा रहता अपनी मौत का। इंसान अपने रिश्तों का एहतराम न करता, किसी अपने के लिए अपनी जान कुर्बान न करता, वो सादा ज़िंदगी कभी नहीं गुजारता, वो हमेशा इस गरीबी ज़िंदगी की बेजारी दिखाता।
لیکن مذہب رکھنے والا, خدا پر یقین رکھنے والے کو امید ملتی ہے کہ وہ اگر مر بھی جائے تو اس کی پرواہ نہیں, اس کے رب نے اس کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جہاں پر ہر اس کی حاجت جو چاہے گا اس کو ملے گی. خدا پر یقین رکھنے والا جب بھی ٹوٹتا ہے تو اپنے غم آسمان کی طرف رخ کر کے اسے بتا دیتا ہے اور اس کا من ہلکا ہو جاتا ہے. اگر خدا نہیں ہوتا تو اتنے اس دنیا میں مختلف ملکوں میں الگ الگ زمانوں میں جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رب کی طرف سے آئے ہیں, رب کا پیغام لے کر, یعنی پیغمبر, کیا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا؟ جبکہ اس دور کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم اگر خدا کے پیغمبر ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ. تو ان پیغمبروں نے نشانیاں بھی دکھائیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام, جسے کرسچن لوگ جیسس کے نام سے پکارتے ہیں. ان سے لوگوں نے کہا اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. پیدائشی اندھے لوگوں کو اس نے دعا مانگ کر روشنی دے دی, مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دیا. اس نے اپنی پوری زندگی صرف خدا کے پیغام پہنچانے, اس کی عبادت میں گزار دی. موسیٰ علیہ السلام, جس کو آج کے جیوز جسے ہم یہودی کہتے ہیں وہ موسیس کے نام سے پکارتے ہیں, وہ خدا سے کلام کرتے تھے. ایک پہاڑ پر جا کر اپنے رب سے بات کرتے تھے اور آسمان سے ایک آواز آتی تھی. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ, لیکن وقت کا بادشاہ جس کا نام فرعون تھا وہ اپنا لشکر لے کے پیچھے پڑا. راستے میں ایک دریا آیا. موسیٰ کی قوم ڈر گئی کہ آج ہم مر گئے, مگر خدا کی آواز آئی موسیٰ اپنی لاٹھی دھرتی پر مارو. جب موسیٰ نے وہ لاٹھی ماری تو دریا سے راستہ بن گیا. سب خدا کے وجود کی نشانیاں ہیں. 14 سال پہلے قرآن نازل ہوا. وہ ایسا کتاب ہے کہ اس جیسا اور کوئی کتاب نہیں, اس جیسی آج تک کوئی کتاب یا ورڈز بنا نہیں پایا. یہ سب خدا ہی کی نشانیاں ہیں. ہم جب گائے کی طرف دیکھتے ہیں وہ کھاتی تو گھاس ہے اور دیتی دودھ ہے, بالا دودھ کا گھاس سے کیا تعاون. اگر ہم پھلوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر پھل مزیدار خوشبودار ہوتا ہے, اس کا ذائقہ ہمارے زبان کو اچھا لگتا ہے, اس کی خوشبو ہماری ناک کو اچھی لگتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے. یہ سب اپنے آپ بن گئے نہیں, ان کے پیچھے کوئی غیبی طاقت ہے, کوئی ان کا کریٹر ہے. اگر اب بھی آپ کا سوال ہے کہ خدا سے پہلے کیا تھا تو اس کا جواب ہے کہ اگر آپ 5 کی الٹی گنتی گنیں تو 1 سے پہلے کیا تھا تو جواب ہوگا کچھ بھی نہیں, 0. تو میرا بھی جواب یہی ہے کہ خدا سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, بس خدا ہی تھا. نہ ٹائم تھا نہ کچھ تھا, بس صرف خدا تھا. اگر آپ کو کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آیا, اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو رپلائی دے دوں گا. ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ, جزاک اللہ. ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں.